अमीर और गरीब की ईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या खुदा तेरा नाम पाक रहे, आज दिन भर की रोटी तो देना, आमीन। गरीब इकबाल अपनी बूढ़ी माँ तहमीना, 2 बच्चों और पत्नी के साथ गरीबी में गुजर बसर कर रहा था। कैसी भी गरीब स्थिति में भी वह नेक नियत से नहीं फिरता था। वह एक ढाबे में खानसामा था। उसका मालिक हबीब कंजूस और सख्त मिजाज का था। गजल, जल्दी से रोटी दे दो। ये लो जी, आज एक भी तरकारी नहीं थी, इसलिए रोटी के साथ भुने काबुली चने रख दिए हैं। ये सुनते ही बूढ़ी तहमीना उदास हो जाती है। या खुदा, जाने ये गरीबी के दिन कब तक काटने लिखे हैं। बेचारा मेरा बच्चा दिन भर 2 रोटी खाए दिन भर खटता है हमारे लिए। अम्मी, अल्लाह ने चाहा तो हमारी गरीबी एक न एक दिन जरूर दूर होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। तभी इकबाल के दोनों बच्चों ने उसे घेर लिया और ख्वाहिश जताते हुए कहा, अब्बा जान, कल से रमजान शुरू हो रहे हैं, आप हमारे लिए अच्छे अच्छे फल ले आना और खजूर मिठाई भी। अच्छा ठीक है अली, अब्बा ले आएंगे फल। हमारी प्यारी सजादी को कुछ भी नहीं चाहिए क्या? हाँ। तभी 7 साल की सलमी ने मुस्कुराहट भरी हंसी से कहा, अब्बा जान, इस बार हम अच्छे से ईद मनाएंगे, है ना? जैसे अमीर लोग जलसा करते हैं, सेवई बनाते हैं, नए नए कपड़े झुमके लेते हैं, आप भी हमें दिला देना। ठीक है, मगर ईद तो पूरे 30 रोजों के बाद आएगी बिटिया। हाँ, हम दिला देंगे। तो फिर वादा कीजिए। इकबाल ने हाथ बढ़ाकर नन्ही सलमी के हाथ में रख दिया, मगर जैसे वो दिन इकबाल की जिंदगी पर किसी कयामत की तरह टूटकर पड़ा था। ढाबे पर पहुंचते ही उस बेचारे ने चैन की सांस भी ना भरी थी कि हबीब ने चिल्ला चिल्ली मचा दिया। अरे ओ बरखुरदार, ये बाबूजी का होटल नहीं जो आराम फरमा रहे हो। जल्दी से खाना बनाना शुरू करो। जी हबीब मियाँ। दिन भर कभी अंगीठी तो कभी चूल्हे के लौ के पास खड़े खड़े वह रात थक कर चूर हो गया। या खुदा, अल्लाह का शुक्र है सारा काम निबट गया। हबीब भाईजान कल से रोजे हैं, पैसे दे दीजिए थोड़े। अरे क्यों बरखुरदार, मेरे पास का पैसों का पेड़ लगा हुआ है, एक आना भी नहीं दूंगा महीने से पहले। ऐसा ना करो हुजूर, आप ही आंखें बदल लेंगे तो क्या होगा हम गरीब रोजेदारों का। इकबाल अपने सर से लेकर पैर तक उसके आगे पटक देता है, मगर कंजर पठान हबीब के जेब से 1 रुपया नहीं निकलता। इसी चिंता का बोझ मन में लिए इकबाल जब घर लौट रहा था, तभी एक गाड़ी उसे जोर से मारकर फरार हो जाती है, जिसमें उसका एक हाथ पूरी तरह कुचल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इकबाल का गरीब परिवार उसके घर लौटने के इंतजार में था। तभी कटे हाथ में पट्टी बांधे वह घर आया। या अल्लाह, ये क्या हो गया तुम्हें? मेरा हाथ कट गया गजल। अपने बेटे का कटा हाथ देखकर तहमीना रोते हुए ऊपर वाले पर गुस्सा निकालने लगती है। या खुदा, तूने तो हमारी रमजान को मुहर्रम में बदल दिया, कर दिया मेरे औलाद को निहत्ता। अब कौन चलाएगा इस घर परिवार की रोटी? अम्मी, मैं हूं ना, मैं देखूंगी घर की जिम्मेदारी। अब जैसे तैसे वह गरीब रूखी सूखी रोटी से रोजा काटते हैं। अम्मी, ये अगड़ी हुई रोटी खाई नहीं जाती, कुछ अच्छा बना दो ना। अली, तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना। अम्मी शाम को इफ्तार में फल लाएगी, अच्छे अच्छे, अपने शहजादे बेटे के लिए। बदहाली और दुखों में उस गरीब परिवार का रोजा कटता है और वो दिन भी आ पहुंचता है जब गरीबी में बनाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता। गजल घर के बाहर चिंता में बैठी थी, तभी अमीरों से साजबाज में नुझत आती है। अस्सलाम वालेकुम गजल, क्या बात है, तुम इतनी गमगीन क्यों दिख रही हो? सब खैरियत है? नहीं आपा, इकबाल का हाथ कट गया और मेरे पास काम नहीं। घर परिवार बहुत ही तंगी और तकलीफों से गुजर रहा है, कहीं काम दिला दीजिए, बड़ा एहसान मानूंगी आपका। गजल को नुजहत उसे अपने घर में काम पर रख लेती है। नुजहत का बंगला ठीक गजल के गरीब खाने को छोड़कर ही था, जहां हर सुख था। इसके बाद भी नुजहत नर्म दिल की औरत थी। अगले दिन से गजल काम पर जाने लगी। गजल, रसोई में जरूरत का सब कुछ रखा है। इफ्तार में कोरमा, काबुली चने, कचरी, पुलाव, छोले, शाही टुकड़ा, ये सब बना लाओ। जी, जो हुकुम आपा।
थोड़ी देर में गरीब गजल इफ्तार की दावत बनाकर दस्तरखान पर सजा देती है। तभी सास सुल्ताना और वाहिद नूर सब बैठ जाते हैं। माशाअल्लाह नुजहत बहू, आज की इफ्तार में इतना सब? ये सब कुछ गजल ने बनाया है अम्मी। वाहिद, मैंने इसे आपसे पूछे बगैर काम पर रख लिया है, मजबूरी में है बेचारी। कोई बात नहीं नुजहत, तुमने अच्छा किया। कितना फर्क होता है एक अमीर और गरीब के रोजे और ईद में। अमीर लोग की इफ्तार की दावत में भी उतना सब बनता है और हम गरीब ईद में शेर भरकर सेवैयां भी नहीं बना पाते। या अल्लाह, गरीबी और 2 वक्त की रोटी इस कदर जीना दुश्वार क्यों करती है। काम करके गजल घर लौटती है, जहां पूरा परिवार पानी पीकर ही रोजा तोड़ते हैं। देखते देखते ईद आ जाती है। सभी अपने घरों में सजाने धजाने लगते हैं। बाजार सेवई छुआरे से और रंग बिरंगे कपड़ों से सज जाते हैं। तभी आस भरी आंखों से गजल के गरीब बच्चे कहते हैं, अम्मी कल ईद है, क्या आप हमें नए कपड़े नहीं दिलाएंगी? क्या कल ईद के दिन पर भी मैं ये पुराना दुराना कुर्ता पहनूंगा? ये सुनते ही गजल का दिल निकल आता है। वह डबडबाते आंसुओं से कहती है, मेरे बच्चे, अम्मी क्या करे, मजबूर है। पैसे होते तो मैं तुम दोनों के लिए ईद के जोड़े सिला देती। अम्मी मत रो, मुझे ईद नहीं मनानी, सेवैयां भी नहीं खानी, अल्लाह कसम, बस तुम रो नहीं। ए गरीबों के ख्वाजा, क्या तुझे हमारी संजीदगी नहीं दिखती है? आज अगर हम भी अमीर होते तो क्या हमारी ईद इस तरह थोड़ी बनती? कहाँ तो ईद का त्योहार परिवारों में खुशियां लेकर आता है, लेकिन उस गरीब परिवार के लिए जैसे वह ईद मुहर्रम से कम नहीं थी। गजल गम भरा मन लिए नुजहत के बंगले चली आई। गजल, ये लो, ये सारी लाइट हर जगह लगा दो। जी आपा। गजल ने खुद को कामों में उलझाना चाहा, मगर उसकी आंखों के आगे बच्चों का उतरा हुआ मायूस चेहरा हर बार आ जाता। आंटी आंटी, ये देखो, अम्मी ने कल के ईद के लिए जोड़ा सिलवाया है मेरे लिए, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है नूर बिटिया, काश कि मैं भी अपनी सलमी को ऐसा सूट दिला पाती, अम्मी जान के लिए मीठी सेवई बना पाती, हम भी खुशियों भरी ईद मना पाते। काश। अल्लाह मियाँ। ये सोच सोच कर गरीब गजल के मन पर बहुत बुरी बीत रही थी। उसकी आंखें नम थी। उसकी तकलीफों और व्यथित भावों को नुजहत समझ बूझ रही थी। आखिरकार 30 रोजों तक बाट जोहने के बाद अगले दिन ईद आ गई। लोग अपने आपसी रिश्तेदारों में ईदी देने जा रहे थे। बच्चे अपने अचकनी कपड़ों में पकवान खाने में मगन थे, लेकिन उस गरीब के घर में खुशियों का कोई रंग नहीं था। इकबाल बिस्तर पर पड़े हुए खुद को कोसते हुए बैसाखी उठाता है और चल दिया। अजी कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ कोई काम तलाशने गजल, ताकि अपने बच्चों के लिए ज्यादा नहीं तो थोड़ी सेवई का इंतजाम कर सकूं। तभी नुजहत का पूरा परिवार हाथों में सेवइयों से भरी टोकरी, फल, खजूर, छुआरे के साथ ईदी देने आए। अरे आपा, आप मेरे गरीब खाने में कैसे ना आते? आज ईद जो है, हर ईद की खुशियां तो एक दूसरे के साथ मिल बांट कर मनाते हैं। ये हमारी तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए ईदी है गजल। तुम इतनी तकलीफों से गुजर रही थी, एक दफा मुझे बतला देती। इस ईद के दिन के लिए तो तुम मेरे यहाँ मेहनत मशक्कत कर रही थी। अपने परिवार के लिए मिली ईदी देखकर गजल का मन किसी बच्चे की तरह प्रसन्न हो उठा, मानो अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी कर दी हो। उपहार में सबके लिए ईद के नए जोड़े भी थे। शुक्रिया आपा, हम गरीबों की ईद को खुशियों से भरने के लिए, वरना मुझे तो लगा था ऐसे गम में भी बीत जाएगी ईद, लेकिन अल्लाह की नियामतें बड़ी हैं। अम्मी मेरा जोड़ा दो ना, मुझे पहनने हैं, और मुझे भी सेवई खाना है, लाओ ना अम्मी। दोनों बच्चे ईद का जोड़ा पहनकर खुशी से भर गए और सेवई खाकर बड़ी ही खुशी से ईद साथ मिलजुल कर मनाया, क्योंकि ईद की असली खुशियां सिर्फ अपनी खुशी नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर मनाने से है।